फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप रात के आखिरी वक्त में, जबकि दुआ कबूल होने का वक्त चल रहा है, बारगाह नबी में जोर से दरूद पाक पढ़ें और अपने दिल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मैं ये देख रहा हूँ जो लोग बैठे हैं वो भी दरूद पाक पे अंगूठे नहीं चूम पा रहे हैं, तो जो लोग बैठे हुए कम से कम वो तो अपना अमल जारी रखें। पढ़िए जरा, एक बार दरूद पाक पढ़िए और अंगूठों को भी चूमिए ताकि आपकी आंखें जिंदगी में कभी खराब नहीं होंगी। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। हजरात, आपसे इसलिए हम लोग करवाते हैं कि हर एक ने ये अमल किया है, सबको सवाब मिलेगा, लेकिन चूंकि मैंने करवाया है, अल्लाह ने मेरे ऊपर अगर रहम करम फरमाया और फरमाएगा, फरमाता है, तो जितना आपको सबको सवाब मिलेगा इतना मुझे इकले को मिल जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि बहुत सी जगहों पर तवज्जो फरमाए तमाम लोग, जहन से सुने। मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ के ताल्लुक से बहुत सी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। कुछ जगहों पर कहा जाता है कि मरकज से कोई काम नहीं होता, हालांकि गलत है। बहुत सी जगहों पर हम ये सुनते हैं कि मरकज में कोई फोन करे तो फोन उठाने वाला नहीं मैसर होता। बहुत से जगहों पर हम तरह तरह की बातें सुनते हैं, मगर आप याद करें, आज पूरी रात आपको पैगाम देते देते गुजर चुकी है। कोई भी मरकज भारत की सरजमीन पर ऐसा नहीं है जहां से इतने अहकामात नाफिज किए जाते हों। कोई मरकज से मुराद छोटे मरकज, असल मरकज हमारा बरेली शरीफ है। छोटे छोटे मदारिस हैं, जो बड़ा है बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मरकज तन्हा बरेली शरीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब छोटे भाइयों को आप छोड़िए, मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, बरेली में क़यादत यकीनन सारी दुनिया को दे रही है, हिदायत के रास्ते खोल रही है, इस्लाम से करीब कर रही है। ये तमाम खिदमात आज हुजूर साहिब सज्जादा हुजूर अहसन मियां की शख्सियत है। मैं पहचानना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि सदारत में उतना ही दम होता है जितना उसके मानने वाले होते हैं, जितना अमल करने वाले होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हुजूर सैयद साहिब क़िबला तशरीफ फरमाए, क्या जाने के बाद मेरे गांव में सही तरीके से गांव वालों को नमाज का तरीका सिखा सकते हैं एक दिन में ही? क्या सारे मसाइल बता सकते हैं? मैं कहना चाहूंगा, छोटे छोटे जुमलों से बताता हूं, सारे हिंदुस्तान के आइम्मा किराम को उन पे कंपलसरी है कि वो अपने नमाजियों को इस्लामी अहकामात से रूशनाश करें, और जरूरी है उनके लिए। अगर अभी तक आपके पास तक मुफ्ती गुलफाम साहब ने जो नक्शा पेश किया उसके मुताबिक अगर आपके पास तक वो पैगाम नहीं पहुंचा है, तो आज से हम उलमाए किराम, आइम्मा इज़ाम, कारियों की जिम्मेदारी है कि अपनी जितनी भी खिदमत इस्लाम है सबको एक पर्चे पे लिख करके अपने मरकज में पेश करें, ताकि मरकज समझ सके कि ये उलमाए किराम मरकज के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए क्या कर सकते हैं। एक बात और सुनो,
हम और आप अपनी तकदीर पे जितना फख्र करें इतना कम है। हुजूर मुफ्ती आजम की शख्सियत यकीनन मोहताज तारुफ नहीं, मगर आप याद रखें आज हम भी अपनी तकदीर पे फख्र करें। यकीनन हमारे बीच में मुफ्ती आजम नहीं है, यकीनन वो जाहिरी निगाहों के सामने नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आजम ने अपने बेटे हुजूर अहसन मियां को हमारे बीच में छोड़ा है। हुजूर अहसन मियां की शख्सियत को आप देखें, मुलाहिजा फरमाइए, देखिए, आप देखें तो नजर नीची करके चल रहे हैं, आप देखें तो शरीयत की पाबंदी कर रहे हैं। आप देखें, हुजूर अहसन मियां के बारे में बता रहा हूं, हुजूर अहसन मियां को आप देखें हर हालत में दीन की पासवानी होती हुई नजर आएगी। मैं कहना चाहूंगा यकीनन मुफ्ती आजम हिंद हमारी जाहिरी निगाहों के सामने नहीं है, लेकिन उनका फैजान, आज उनकी शख्सियत, उनकी सुन्नतों को अदा करने वाली एक ज़ाते पाक हमारे सामने हुजूर अहसन मियां की मौजूद है। हजरात, आप इस बात को देखें, सोचें, सही तरीके से अमल करें। एक बात और हुजूर, एक बात और कह दूं, टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ, एक बात कह दें, ज्यादा तकरीर नहीं, मैं कुछ बताना चाहता हूं। हजरात, एक बार और मैं इधर देवबंद सहारनपुर की तरफ गया तो लोगों ने मुझसे ये कहा कि साहब आला हजरत का कंजुल ईमान तो सऊदी अरब में चलता ही नहीं। मौलवी थे, बहुत बड़े बड़े मौलवी थे, उन्होंने कहा कि आला हजरत का कंजुल ईमान जो उन्होंने तर्जमा किया है वो सऊदी अरब में नहीं चलता, वहां बैंड है, रोक रखा है। तो हजरात, मैंने उन उलमा किराम से कहा जो मौलवी अपने को कह रहे थे, क्या थी अल्लाह जाने, बहरहाल उन्होंने कहा कि कंजुल ईमान नहीं चलता। सदुल अफाजिल मौलाना इबुद्दीन साहब की खजाइनुल इरफान, उनकी तफसीर नहीं चलती। तो मैंने कहा आप सिर्फ तर्जमाए आला हजरत की बात कर रहे हैं, मुझसे आप सुनिए, वहां आला हजरत के तर्जमा पर भी पाबंदी नहीं है सिर्फ, बल्कि बुखारी शरीफ पे भी पाबंदी है, मुस्लिम शरीफ पे भी पाबंदी है। सऊदी अरब में जो उनके मतलब की होगी उस हदीस को कबूल करेंगे, बाकी कबूल नहीं करते, हदीस ही नहीं मानते, मुस्लिम को नहीं मानते, इब्ने माजा को नहीं मानते, हजरत इमाम आजम के फतवा नहीं चलता वहां, उसे नहीं मानते, फितनागर कहते हैं वो बेईमान लोग। इमाम शाफई के फतवों को नहीं मानते, इमाम हंबल के मसलक को नहीं मानते, इमाम शाफई को नहीं मानते। मैंने कहा भाई बेईमानों, कैसी बातें कर रहे हो, ये तुम्हारी हुकूमत है जो आज है कल चली जाएगी, लेकिन आला हजरत का कंजुल ईमान सुभान अल्लाह ऐसा है कि जब तक इस जहान में सूरज और चांद रहेगा आला हजरत का कंजुल ईमान रहेगा। हजरात, मैं सिर्फ इतना कहने खड़ा हुआ हूं, आइम्मा किराम, उलमा किराम, मुफ्तियान इज़ाम सारे भारत में कहीं भी हों, वो अपने मरकज की जो तायीद उन पे की जाए उसे कबूल करें और अपनी खिदमतों को बयान करें और खिदमतें करें। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुफ्ती गुलफाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनकी उम्र में और भी बरकतें अता फरमाए और इन सारे उलमा किराम का साया हमारे सर पे ताइम और दाइम रहे। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्द। अब्बास